सदा अपनी वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की, तीव्र पुरुषार्थी बनने की, सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने की, दृढ़ संकल्प से सदा श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा दुआ देने की और दुआ लेने की, रहम दिल बनने की, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव कर डबल लाइट बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि अब सब तरह की संकीर्णता को समाप्त कर विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि बन संगठन की शक्ति को बढ़ाओ, तब सफलता स्वरूप का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। संस्कार सबके अलग होंगे, लेकिन फिर भी एक परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें संगठन को मजबूत बनाना है। इसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई भी बात आती है या कोई भी विचार या राय दी जाती है तो मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं। जहाँ मेजॉरिटी है वहीं पर स्वयं को शामिल कर लेना है। इस विधि से संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं उदाहरण के लिए जैसे हम सभी आत्माएं आपस में विचार देते हैं, राय देते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी ही राय मानी जाए। संगठन में हमेशा उस राय को माना जाता है जो सभी के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे में अगर किसी और विचार को अहमियत दी जाती है और उसमें मेजॉरिटी लोग अपना समर्थन करते हैं तो उस विचार को ही स्वीकार करना है। उस समय फिर अपने विचार को बीच में डालकर ये नहीं कहना कि हमारा अच्छा है। बाबा कहते हैं इसमें कभी भी ये बड़ाई नहीं दिखानी है कि मेरा विचार बहुत अच्छा है। बल बाबा कहते हैं कितना भी अच्छा विचार क्यों ना हो, लेकिन जहाँ संगठन में वो विचार जो है तोड़ने के निमित्त बनता है संगठन को, वहाँ पर तो उस विचार को त्याग देना ही अच्छा है। बाबा कहते हैं कि अगर विचार अच्छा है लेकिन पूरा संगठन मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हमारे बीच में हटने से वो संगठन टूट जाता है, तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा विचार भी साधारण हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय पर अपने विचार को त्याग देना ही बड़े से बड़ा त्याग है और इसी में भाग्य है। इससे ही फिर हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे और फिर हम आपस में समीप संबंध में आएंगे। तो समीप संबंध में होकर रहना है। श्रीमत हमको समीप संबंध में रहने की समझ देती है। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करके हमें सफलता स्वरूप भव का वरदान प्राप्त करना है। बुद्धि से विशाल बनना है। संकीर्णता जो है कि मेरा ही ठीक है या उसका ही ठीक है, इस संकीर्णता से बाहर निकलना है। सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं अभी परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में, लेकिन सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाने की समझ दे रहे हैं बाबा। मन सदा एकाग्र रहे, एक परमात्मा में टिका रहे, तो सारी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं स्वयं और सभी के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। बाबा कहते हैं समय प्रमाण मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करनी है। लेकिन बाबा कहते हैं वाचा सेवा ये तो बहुत इजी है, परंतु मनसा जो है ये बहुत पवित्र होनी चाहिए, निराकारी होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का दैहिकपन नहीं होना चाहिए। इसलिए मनसा में अटेंशन देने की बात है
इसलिए बाबा कहते हैं सभी आत्माओं के प्रति मनसा में हमारे शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प होने चाहिए। वो निराकारी मनसा ही कर सकती है। दैहिक मनसा तो फर्क करेगी, कभी किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, लेकिन निराकारी मनसा में सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प होंगे। बोल में बाबा कहते फिर मधुरता भी आ जाएगी, संतुष्टता भी होगी, सरलता भी होगी, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। ये जो नवीनता है ये हम आत्माओं में आनी चाहिए, तो फिर सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। तो वाचा तो बहुत इजी है, लेकिन उसमें मनसा का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। इस पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। उसमें शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प होने चाहिए और सभी के लिए होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फिर जब सभी के लिए समानता होती है ना, फिर बोल में मधुरता आ जाती है, आत्मिक मधुरता आती है। फिर सभी से संतुष्ट भी रहते हैं और फिर एडजस्ट भी कर लेते हैं। ऐसी नवीनता से हमको सेवा करने की समझ दे रहे हैं बाबा। श्रेष्ठ वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना है। बाबा कहते हैं इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करो, अर्थात वो पुरुषार्थ जो है, जो एक रस आगे रहता है, कोई भी गलती नहीं होती है, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना है। अर्थात हमेशा ही वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो, हमेशा ही शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर हो, शुभ संकल्पों से भरपूर हो और आत्मा भाई भाई की हो। तब पावरफुल वाइब्रेशंस, तब पावरफुल वायुमंडल बनेगा। और बाबा इसकी विधि बताते हैं कि सभी आत्माओं को दुआएं दो और दुआएं लो। प्यार के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं परमपिता परमात्मा। हम आत्माओं को अपना बनाकर प्यार और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अब हमें वो प्यार और शक्तियाँ स्वीकार करके उसको सेवाओं में लगाकर बढ़ाना है। बाप दादा के बनते हैं तो बाप दादा हमको स्नेही बनाते हैं, सिकीलिदे लाडले बच्चे हम बाबा के बनते हैं। जब हम ऐसा बनते हैं तो फिर बाप दादा अव्यक्त सभा में ऐसे बच्चों से मिलते हैं, मिलन मनाते हैं। दूर बैठे हों चाहे पास बैठे हों, सभी के साथ स्नेह मिलन होता है। जो सर्व स्नेही बनते हैं वही सर्व सहयोगी साथी बनते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। मेजॉरिटी बच्चों में दिल में एक ही संकल्प है कि जल्दी से जल्दी हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। हमारे सब आत्माओं की इस चाहना को देखकर बाबा खुश होते हैं और उमंग देखकर उमंग उत्साह बढ़ाते भी हैं। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बाप को हम प्रत्यक्ष करें तो फिर उसके लिए सबसे पहले तो हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना पड़ेगा। क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है तो हम बोलकर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का स्वरूप बनते हैं, बदलाव नज़र आता है चलन में, तब जाकर आत्माएं जो हैं परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए बाप समान बनने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचारी दोनों बनना है, तब जाकर हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे और तब हमारी संपन्नता और संपूर्णता जो है वो परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगी। तो जब आत्माएं बाबा से पूछती हैं कि कब प्रत्यक्षता होगी, तो बाबा फिर हम आत्माओं से पूछते हैं कि हम सब स्वयं को बाप समान कब प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि हमारे बाप समान बनने की प्रत्यक्षता भगवान की प्रत्यक्षता है। बाबा हम आत्माओं से पूछते हैं कि अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। जैसे विदेशी जब आते हैं तो 1 साल पहले से अपनी डेट को फिक्स करते हैं, तो ऐसे ही हम आत्माओं को देखना है कि क्या हम बाप समान बनने की डेट फिक्स करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बाप समान बनेंगे नहीं, हम भगवान को प्रत्यक्ष कर नहीं सकेंगे और ना ही सजाओं से मुक्त हो सकेंगे। बाप दादा हम आत्माओं के
जहाँ पर कमी कमज़ोरियाँ हैं उस तरफ ही देखते हैं और इशारा देते हैं। कहते हैं कि हर वर्ग की मीटिंग्स तो बहुत होती हैं और डबल फॉरनर्स भी मीटिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग में एडिशन करना चाहते हैं बाप दादा पूछते हैं कि बाप समान बनने की डेट कब फिक्स करेंगे। और फिर हमसे पूछते हैं कि क्या ये डेट फिक्स करना हमारा कर्तव्य है या ड्रामा का कर्तव्य है। लक्ष्य हम रखते हैं तो फिर लक्षण भी तो हमको धारण करना है ना। तो जब लक्ष्य बढ़िया रखा है तो लक्षण भी बढ़िया ही चाहिए बाबा। लेकिन देखते हैं कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। तो जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं लक्ष्य प्रैक्टिकल में ज़रूर आ जाएगा। अमृत वेले हम सभी आत्माएं मिलन मनाते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बहुत अच्छे भी करते हैं। बाप दादा सभी बच्चों के रू रिहान को सुनते हैं, सुंदर सुंदर बातें जो करते हैं वो बाबा सुनते हैं। पुरुषार्थ भी बाबा कहते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन एक एडिशन जो चाहिए पुरुषार्थ में वो बाबा ये कहते हैं कि तीव्रता चाहिए, क्योंकि जब तक पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है तब तक गलतियाँ होती रहती हैं। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही ये है एक रस आगे बढ़ते चले जाना, कोई गलती नहीं करना। तो पुरुषार्थ है बाबा कहते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं जो कि अत्यंत ज़रूरी है। तीव्रता की दृढ़ता, इसकी एडिशन अब चाहिए। समय के प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। बाबा कहते हैं कि सब नंबरवार ज़रूर होते हैं, लेकिन वो नंबरवार में भी बाबा चाहते हैं कि अब गलतियां न करें, सब नंबरवार अपने अपने स्टेज से तीव्र पुरुषार्थी सदा रहें। इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन बाप समान बनने की जो तीव्रता है उसमें अभी कमी है। समझ देते हैं कि हर एक जो है अपने को चेक करे कि क्या हम सदा तीव्र पुरुषार्थी हैं, क्या हम एक रस आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा समझ देते हैं कि जब हम पुरुषार्थ करते तो पुरुषार्थ में पेपर बहुत आते हैं, और बाबा कहते वो तो आने ही हैं, लेकिन ऐसा ना होना कि वो पेपर जो है वो मेरे पुरुषार्थ को हलचल में ले आए, या फिर हमारी अवस्था एक रस से हटकर ऊपर नीचे होती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। इतना कॉन्फिडेंस हमको होना चाहिए कि कोई भी गलती न हो। सेवा भी बाबा कहते हैं सभी अच्छी रुचि से करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे पहले भी हमको कहते आए हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर हम आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। क्योंकि जब हम मनसा वाचा कर्मणा अपनी स्थिति को निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बना लेते हैं तो फिर वो चलन और चेहरे में अपने आप स्पष्ट होती है। इसीलिए अलग अलग सेवा नहीं करनी है, लेकिन अभी से मनसा को निराकारी, वाचा को निरअहंकारी और कर्मणा को निर्विकारी बनाकर सेवा करनी है प्रैक्टिकल में, जो फिर आचरण में नजर आएगी। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा अनुभव कराओ और वाणी के द्वारा जो ज्ञान के खजाने हैं उसका परिचय कराना है, मतलब समझ का पाठ बजाना है। और चलन और चेहरे के द्वारा बाबा कहते फिर संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना है। जीवन ही योगी हो जाए, परमात्मा की याद वाला जीवन हो जाए। तो तीनों ही सेवा जो है बाबा कहते एक समय करनी है। अब अलग अलग करने का टाइम नहीं है, समय कम हो गया है और सेवा तो अभी भी बहुत करनी है। तो बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज जो सेवा का साधन है वो यही है कि हम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन बनाएं और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाएं। वृत्ति ही बाबा कहते हैं सबसे तेज साधन है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, शुभ संकल्पों की वृत्ति, आत्मा भाई भाई की वृत्ति ही सबसे तेज साधन है उच्चतम सेवा करने की। तो बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि हमारी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। अगर शुभ भावना, शुभ कामना में रूहानियत आ जाए और अगर हम इसे यूज़ करें तो ये वृत्ति जो है
ये हमारी दृष्टि को भी बदल देगी और हमारी सृष्टि को भी बदल देगी। एक स्थान पर बैठकर भी हम वृत्ति के द्वारा अनेकों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सुनी हुई बातें तो फिर भी आत्माएं भूल सकती हैं, लेकिन जो एक बार शक्तिशाली वायुमंडल का अनुभव कर लेते हैं वो अनुभव कभी नहीं भूलता। जैसे बाबा हमको उदाहरण देते हैं कि मधुबन में हम सभी आत्माएं जाकर अनुभव करते हैं कि वो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, वो उनकी योग भूमि है, वो उनकी चरित्र भूमि है। इसकी वजह से उसका वायुमंडल जो है शक्तिशाली होता है। कोई भी वहाँ जाता है तो उसी वायुमंडल का बहुत अद्भुत अनुभव करके आता है और कभी भी भूलता नहीं है। ब्रह्मा जी की कर्म भूमि जो है और योग भूमि जो है और जो उनकी चरित्र भूमि है वो एक अमिट छाप छोड़ देती है मन बुद्धि पर, जो फिर बार बार आत्माओं को खींचता है और आत्माएं वहाँ पर जाना पसंद करती हैं। तो वहाँ का वायुमंडल का अनुभव अभी भी होता है और कोई भी इस बात को भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव जो है एक दिल में छप जाता है और वाणी के द्वारा फिर बाबा कहते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन अभी क्या बाबा चाहते हैं कि सभी जो है अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल को बनाएं। तो वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली बाबा कहते तब होगी जब हम अपने दिल में, अपने मन में किसी भी सोल के प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं रखेंगे। अपने मन की वृत्ति को जब हम सदा स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में व्यर्थ होता है, व्यर्थ वृत्ति होती है, ज्ञान के हिसाब से अगर नेगेटिव वृत्ति हमारी होती है तो नेगेटिव बाबा कहते कि किचड़ा होता है। और अगर हमारे मन में किचड़ा है किसी एक सोल के प्रति भी तो हम शुभ वृत्ति से सेवा कर ही नहीं सकते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बन ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे मन की वृत्ति जो है शुभ है, रूहानी है, उसमें दैहिकपन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वृत्ति को भी हमें अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से पॉजिटिव करना है, इतनी हमारे में ताकत होनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं नेगेटिव से हम अपने ही मन में परेशानी का अनुभव करते हैं, वेस्ट थॉट्स भी चलते हैं। तो पहले हमको अपने को चेक करना है कि मेरे मन में किसी भी तरह की खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होना जैसे हमारे मन में आ जाता है कि ये आत्मा ऐसी है ना, अगर वो रॉन्ग भी है तो बाबा कहते ठीक है, राइट और रॉन्ग की विधि से अगर हम रॉन्ग समझते भी हैं तो ठीक है, सिर्फ समझना है, लेकिन उस रॉन्ग को दिल में बिठाना नहीं है। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, लेकिन उस रॉन्ग को अपने अंदर बिठाना नहीं है। बिठाने से फिर हमारा दिल गंदा होता है, फिर बाबा तो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे और फिर दूसरी आत्मा के प्रति हमारी अच्छी फीलिंग्स नहीं होगी। तो समझना अलग है कि कोई चीज़ रॉन्ग है, लेकिन नॉलेजफुल बनना भी ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उस विधि से ही फिर उस चीज़ को देखना, उस व्यक्ति को देखना, उसके लिए फ़र्क करना, ये गलत है। बाबा को भी कई बच्चे बोल देते हैं कि बाबा आपको भी पता नहीं है कि ये कैसे हैं, आप अगर देखो तो आपको पता पड़ जाए। तो बाबा को जब बोलते हैं तो बाप भी कहते ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा गलत काम करता भी है, लेकिन बाबा कहते अपने दिल में वृत्ति में रखने से हम खुद ही परेशान होते हैं ना, हमारी परेशानी फिर परेशानी के वाइब्रेशंस फैलाती है, जबकि हमको वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो खराब चीज़ अगर मन में है, अगर दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है, जहाँ वेस्ट थॉट्स हैं, बाबा कहते वो फिर विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं, वो विश्व का कल्याण ही नहीं कर सकते हैं। विश्व का कल्याण करना मतलब उसमें विश्व की सभी आत्माएं आ जाती हैं, एक भी आत्मा उसके से बाहर नहीं होती है। तो अगर हम एक के प्रति भी नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, रॉन्ग सोचते हैं, तो फिर बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेंगे। सभी का ऑक्यूपेशन विश्व कल्याण का ही है, हमें कोई अपने अपने एरिया का कल्याणकारी नहीं बनना है, बल्कि हम भगवान जी के साथ मददगार हैं। तो जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसे बाप समान हमको भी विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी बनना है। तो जहाँ भी हम सब रहते हैं वहाँ पर रहते हुए
पूरे विश्व की सोल्स के लिए हमको अच्छा सोचना है। ये हमारा ऑक्यूपेशन है, अपनी ऑक्यूपेशन को सदा याद रखना है। हम आत्मा को टाइटल मिला हुआ है कि हम सभी विश्व कल्याणकारी है, तो इसका फिर हमको सबूत देना है। वाकई विश्व की हर आत्मा के लिए अच्छा सोचना है, मन में कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, ये हमको चेक करना है। समझना अलग चीज़ है, समझने को बाबा मना नहीं करते हैं कि राइट और रॉन्ग को समझना मना है, लेकिन बाबा कहते हैं मन में उस रॉन्ग को बिठाना नहीं है। मन में वृत्ति रखने से फिर हमारी दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। फिर अगर कहीं खराब चीज़ हमने मन में रख ली है तो फिर मेरी दृष्टि भी खराब हो जाएगी, मेरी सृष्टि भी खराब हो जाएगी और वृत्ति में भी फर्क आ जाएगा। हम आत्माओं को जो होमवर्क दिया था उसका याद दिला रहे हैं बाबा। उन्होंने हमें कहा था कि सबसे सहज पुरुषार्थ जो हम सभी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी शरीर में है, वृद्ध शरीर में है, जवान शरीर में है, फीमेल बॉडी में है, चाहे मेल बॉडी में है, चाहे बच्चे की बॉडी में है, चाहे युवा बॉडी में है, कोई भी सोल जो है, हर आत्मा ये पुरुषार्थ कर सकती है और इसी विधि से बाबा कहते आगे बढ़ सकती है, सारी भिन्नता को समाप्त कर सकती है। बाबा कहते कि किसी के साथ भी संपर्क में आते हैं ना, हम आत्मा को सभी को दुआएं ही देनी है। अच्छा चीज़ देंगे तो हमको अच्छा चीज़ वापस आएगा, तो जब हम दुआएं देंगे दूसरी आत्मा भी मेरे को दुआएं देगी, तो हमको दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। चाहे आत्माएं हमको बद्दुआ भले देती हैं, हमारा बुरा करती हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दें। और वो ऐसे ही होगा कि बद्दुआ देने वाले को जब हम दुआएं देते जाएंगे तो वो भी बद्दुआ की जगह फिर हमको दुआ देने शुरू कर देगा। तो माना नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया। तो जैसे हम दूसरों को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोर्स कराते हैं, बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आप को कोर्स कराओ। जैसे कि हम आत्माएं चैलेंज करते हैं कि हम प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाएंगे, इसको भी सतो प्रधान बनाएंगे। चैलेंज हम करते हैं बाबा के कहने पर। तो जब चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, तो फिर हम आत्माओं को क्यों नहीं मददगार बन सकते हैं। वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की बड़ी ज़रूरत है समय के प्रमाण। तो वृत्ति में ज़रा भी किचड़ा नहीं होना चाहिए हमारा किसी के प्रति भी। वृत्ति से वायुमंडल बनाना है ना, तो प्रकृति तक बाबा कहते हमारा वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन ही जाता है। तो जो हम सोचते हैं वही वाइब्रेशंस फैलते हैं। वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से फिर बाबा कहते वायुमंडल बनता है। तो अपनी सोच को ही पहले हमको ठीक करना है। शुभ भावना, शुभकामना और आत्मिक वृत्ति बनानी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। अब इस सुंदर से वायुमंडल में हमें अपना सहयोग देकर अपना भाग्य बनाना है। उदाहरण दे रहे हैं बाबा प्रकाश मणि दादी का भी, कि कैसे उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल किया है ना। बाबा जब उनको जिम्मेवारी देकर जाते हैं तो दादी सभी आत्माओं को एक साथ एक्सेप्ट करती है, कभी भी किसी के बात को, किसी की कमी को अपने मन में नहीं रखती हैं, सभी को उमंग दिलाती हैं। और जगदम्बा माँ भी वायुमंडल बनाती थी, ऐसे ही सबको उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी कहते हैं अपनी वृत्ति को सदा शुभ रखो और पावरफुल वायुमंडल का अनुभव सबको करवाओ। चाहे फॉलो फादर हैं, लेकिन बाप दादा हमेशा हम आत्मा को कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जानकर उस विशेषता को ही अपना बनाना है। कमियां तो सभी में हैं, अब कमियों को नहीं देखना है, विशेषता को देखना है। हर एक बच्चे में ये नोट करना है। बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में बाबा कहते हैं, चाहे तीसरा नंबर है, चाहे कोई भी है, लेकिन ड्रामा के अनुसार सबके अंदर विशेषता है। बाबा कहते अगर 99 गलतियां भी किसी में हैं तो भी उसके अंदर एक विशेषता ज़रूर होती है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का वो हकदार बन जाता है। तभी तो मेरा बाबा कहने का हक यूं ही नहीं मिलता है, कोई ना कोई एक विशेषता होती है, तभी मुख से मेरा बाबा निकलता है। तो बाबा कहते अगर कोई आत्मा परवश है तो परवश आत्मा पर रहम करना होता है। अगर हमें शिव बाबा से अटूट प्यार है तो अभी समय की समीपता के अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान में है, चाहे हम कहीं भी रहते हैं, अपने अपने सेवा स्थानों में भी कहीं रहते हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल बहुत ज़रूरी है।
बाबा हम आत्मा को कहते हैं एक अक्षर याद रखो, अगर कोई हमको बद्दुआ देता भी है, हमको लेना ही नहीं है। जब हम लेंगे ही नहीं, बुरा फील ही नहीं करेंगे, तो देने वाले की बद्दुआ मेरे तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन इधर से हम उसको दुआएं ज़रूर दे दें। तो आपको कोई ख़राब चीज़ बाबा देता है, तो जैसे कोई ख़राब चीज़ देगा तो हम थोड़ी देख रखते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, या तो हम उसको वापस कर देते हैं या हम उसको फेंक देते हैं, अपने पास संभाल कर थोड़ी रखते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं किसी की भी बद्दुआ को दिल में संभाल कर नहीं रखना है, क्योंकि दिल जो है हमारा इस समय ये बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में हमको पक्का करना है, मुख में नहीं बल्कि मन में याद करना है कि बस मुझे तो दुआएं ही देनी है, और दुआएं देंगे दुआएं ही मिलेगी। कोई भी नेगेटिव बात मन में रखनी ही नहीं है। एक नेगेटिव अगर किसी ने सुना भी दी है, उसको दूसरे कान से निकाल देना है, ये मेरा काम है। तब जाकर हम विश्व में, आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाना, ये जो कार्य है ये हम कर सकेंगे। हमको विश्व परिवर्तन करना है, तो हमको याद रखना है मन से कि दुआ शब्द को याद रखना है कि बस दुआएं ही देनी है। इतना पक्का कर लेना है कि नेचुरल हो जाए कि हर समय दुआएं ही निकले। बाबा कहते संगम युग में ये कर्तव्य किया है, तभी आज कल युग में जो जड़ चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, उनसे भी लोग दुआएं मांगते हैं तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। माना जो संगम युग में हमेशा दुआएं देता है, उसके जब भक्ति मार्ग में जड़ चित्र बनते हैं तो बाबा उनके जड़ चित्रों के द्वारा लोगों की दुआओं को पूरा कर देते हैं। तो यादगार बन जाता है। जो याद में रहकर अपनी वृत्ति को सुंदर बनाते हैं, सबको दुआएं देते हैं, उनकी फिर यादगार ऐसे बनते हैं। तो वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं हम सभी आत्माएं बार बार ऐसी दुआ देने वाले बन जाएं, तब चित्र भी, जड़ चित्र जो है ऐसे बनेंगे जिनसे फिर आत्माएं दुआएं लेंगी। बाबा कहते हैं अगर कोई परवश आत्मा है, कोई गलत काम करती है, तो बाबा कहते हैं हम सभी क्षमा के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमको क्षमाशील बनना है, क्योंकि परवश तो अपने होश में ही नहीं है ना, इसीलिए उस पर क्षमा ही करना उचित है। तो क्षमा दे दी तो बाबा कहते हैं अच्छी बात है ना। तो क्षमा के मास्टर सागर बनना है, बाप समान बनना है, इसमें हमको हे अर्जुन बनना है, अर्थात सबसे पहले इसमें क्षमाशील और रहमदिल बनना है। बाबा हम आत्मा को कहते हैं ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने हमारे आए तो हम आत्माओं से कुछ न कुछ भगवान का दिया हुआ जो है वो अनुभव करके जाए, वो स्नेह लेकर जाए, वो सुख शांति का सहयोग लेकर जाए, हिम्मत का सहयोग लेकर जाए, उमंग उत्साह का सहयोग लेकर जाए, वो क्षमा का अनुभव करके जाए और हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। जो भी बाबा से मिलता है हम आत्माओं को, वो हम आत्माओं से सोल्स अनुभव करके जाए, ऐसा बाबा चाहते हैं। हम निरंतर सेवा पर रहें। तो पहले बाबा कहते ये सब करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, बोलने से नहीं है, प्रैक्टिकल में हम करके ये सब दिखाएं। हम सभी जो भी संकल्प करते हैं वो बाबा तक तुरंत पहुंच जाता है। और हम बाबा कहते जब बाबा के साथ पत्रों से भी लेन देन करते हैं तो हम अपने आप को पत्र लिखने में बंधन में बांध देते हैं। तो बाबा कहते ये भी अच्छा है जब हम अपने जो थॉट्स हैं वो बाबा के साथ शेयर करते हैं। तो अब हमसे बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ने संकल्प किया है तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनने का। तो तीव्र पुरुषार्थ करना है, अब कोई गलतियां नहीं करनी है और नंबर 1 बनना है। बाप दादा के दिए हुए डायरेक्शंस को बुद्धि में रखकर फिर उसको अमल में ज़रूर लाना है, कभी भी विस्मृत नहीं होना है। बाप दादा पुनः हम आत्मा को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया था कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी जब मिलते हैं हमको तो उसमें हम मन की एक्सरसाइज करें, 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करें। क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि एक्सरसाइज से जैसे बॉडी को पावरफुल बनाते हैं, ऐसे एक्सरसाइज से मन को पावरफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मन की एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसको मन को सशक्त बनाने के लिए बाबा कहते हैं कभी मन को परमधाम में लेकर जाओ, कभी उसको सूक्ष्म वतन में लेकर जाओ, फरिश्तेपन को याद करो। फिर बाबा कहते कभी पूज्य रूप को याद करो, फिर कभी ब्राह्मण रूप को याद करो। ये सारी ऊंची अवस्थाएं हैं। फिर देवता रूप याद करो। तो 5 स्वरूप जो है उसकी ड्रिल बाबा कहते हैं 5-5 मिनट करो। परमधाम निवासी से फिर देवता स्वरूप, फिर भक्ति में पूज्य स्वरूप बनते हैं, फिर ब्राह्मण स्वरूप बनते हैं संगम युग में, फिर
ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। अभी जितने भी स्वरूप हैं ये सारे ऊंची अवस्था के हैं। ब्राह्मण जीवन भी ऊंची अवस्था है। तो भगवान के साथ का जीवन है। तो ऐसे बाबा कहते जब चलते फिरते हम ये एक्सरसाइज करते रहेंगे मन बुद्धि से, तो उसके लिए फिर हमारा मन जो है फिर सशक्त हो जाएगा। बाबा कहते इसके लिए हमको कोई मैदान नहीं चाहिए, हमको कोई सीट नहीं चाहिए, कोई कुर्सी नहीं चाहिए। चलते फिरते हम बुद्धि से इस एक्सरसाइज को करके मन को सशक्त बना सकते हैं। मन की ड्रिल, मन की एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, मन को उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो इस ड्रिल को करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम सशक्त बनकर फिर वायुमंडल को भी सशक्त बना सकेंगे। फिर हमारा मन बड़ा क्लीन हो जाएगा, मनसा निराकारी हो जाएगी, दैहिकपन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ऊंची अवस्था का अनुभव कर लेंगे, वो अनुभव इतना अद्भुत होगा कि नीचे तो आने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन पहले एक्सरसाइज करेंगे तब तो कर सकते हैं ना। तो ऊंची अवस्था बनाने के लिए, ऊंचा पाठ बजाने के लिए, विश्व कल्याणकारी का जो ऑक्यूपेशन है उसको पूरा करने के लिए मन की ड्रिल से मन को सशक्त बनाकर फिर निरंतर सेवा पर हाजिर होना है। हर तरह से परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का